राधे सभी को। आज मैं आपको हर्षद व्रत की कथा सुनाऊंगी। हर्षद व्रत की कथा संतान प्राप्ति के साथ पुत्र की दीर्घ आयु के लिए मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक ग्वालिन गर्भवती थी। उसका प्रसव काल नजदीक था, लेकिन दूध दही खराब न हो जाए इसलिए वह उसको बेचने चली गई। कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसने झरबेरी की ओट में एक बच्चे को जन्म दिया। उस दिन हलखष्टी थी। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वह बच्चे को वहीं छोड़कर दूध दही बेचने चली गई। गाय भैंस का मिश्रित दूध केवल भैंस का दूध बताकर उसने गांव वालों को ठग लिया। इससे व्रत करने वालों का व्रत भंग हो गया। इस पाप के कारण झरबेरी के नीचे स्थित पड़े उसके बच्चे को किसान का हल लग गया। दुखी किसान ने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और चला गया। जब ग्वालिन लौटी तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर वह बहुत रोने लगी और उसे अपना पाप याद आ गया। उसने तत्काल ही वापस गांव में पहुंचकर जहां जहां उसने गाय और भैंस का मिला हुआ दूध दिया था, वहां जाकर सबको मना किया और बताया कि ये दूध पूजा के लिए नहीं है, ये गाय और भैंस का मिला हुआ दूध है। इस पर सभी महिलाओं ने उसे सच बोलने पर क्षमा किया और आशीर्वाद दिया। पर जब वह लौटकर खेतों में आई तो देखा उसका मृत पुत्र तो खेल रहा है। जैसे हर्षद मैया ने उस ग्वालिन पर कृपा करी, वैसे ही सब पे करें। बोलिए हर्षद मैया की जय। हर्षद मैया की दूसरी कथा के अनुसार एक नगर में दो स्त्रियां रहती थीं। दोनों एक ही परिवार की थीं और रिश्ते में देवरानी और जेठानी लगती थीं। देवरानी बड़ी ही नेक, सदाचारणी तथा दयालु थी। जेठानी का स्वभाव उतना ही दुष्ट प्रकृति का था। एक बार दोनों ने हर्षद मैया का व्रत किया। विधिवत पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों ने भोजन की थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखी। उस दिन देवरानी ने मेहरी बनाई थी तथा जेठानी ने खीर बनाई हुई थी। अचानक दो कुत्ते घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज आई तो दोनों ने अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखा तो देवरानी ने कुछ नहीं बोला तथा बर्तन में बची हुई मेहरी भी उसके आगे डाल दी। लेकिन जेठानी ने थाली में मुंह मारते कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई और कमरे का दरवाजा बंद करके उसने कुत्ते को डंडे से इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल हाल पूछने लगे। जो कुत्ता देवरानी के यहाँ गया था वो तो बोला, मैं जिसके यहाँ गया था वह स्त्री तो बड़ी भली थी, उसने मुझे देखकर बाकी की मेहरी भी मेरे आगे डाल दी ताकि मैं भरपेट भोजन कर सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त की है कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद भी मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करूं। अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? लगता है तुम्हारी खूब पिटाई हुई है। तो दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक ही है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही जबड़ा सारा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर दो चार कौर सटके ही थे कि वो दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं इसका पुत्र बनकर इसका बदला चुकाऊं। जैसे इसने मुझे मार मार कर मेरी कमर तोड़ तोड़ डाली, वैसे ही भीतरी मार से मैं इसकी कमर तोड़ूं। कहते हैं कि बेजुबान की बददुआ बहुत बुरी होती है। दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर जेठानी के घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया। पुत्र पुत्र रत्न को पाकर जेठानी बहुत खुशी हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े सपने देखे। मगर दूसरे ही दिन जब वह घर में हलखष्टी का पूजन हो रहा था तो वह लड़का मर गया। अब जेठानी दहाड़े मार 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 कर रोने लगी। जैसे तैसे सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसके लड़का होता और हलखष्टी के दिन ही मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो जेठानी को कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा ही लड़का क्यों हलखष्टी के दिन मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। मैं ही तेरा बार बार पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने जो मेरे साथ किया उसका बदला चुका रहा हूँ। जेठानी बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया कि हलछठ मैया का व्रत करो और हल से जुता हुआ अन्न और गाय का दूध दही नहीं खाना। होली की धूल पूजा आदि में चढ़ाना। पूजा के समय यदि तारक गण छिटके तो तू समझना कि अब मैं यहाँ जीवित रहूंगा।
तो जेठानी ने वैसा ही किया और इस व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। जैसे हरछठ मैया ने उस जेठानी पर कृपा करी, वैसे ही सब पर करें। बोलिए हरछठ मैया की जय।